एक्सरसाइज 6D बच्चे, कल तक हमने 7 सम्स किए थे, अभी 8 सम्स है। a अपॉन x माइनस b अपॉन y इज 0, ab स्क्वायर अपॉन x प्लस a स्क्वायर b अपॉन y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब भी बच्चे a एंड x की फॉर्म में क्वेश्चन हो, at that time x is a variable and a and b are the coefficients. Understood? वही सेम चीज इन दोनों में 1 अपॉन x को a लेट कर लेंगे एंड 1 अपॉन y को बच्चे b लेट करेंगे। ऐसे सॉल्यूशन सर, मतलब सर x और सर a और b सर 1 की फॉर्म में आ जाएंगे। a एंड b की फॉर्म में आंसर आएगा x एंड y का। a नहीं लेना, सॉरी, a इज ऑलरेडी देयर, m ले लो बच्चे। ओके, m एंड n, a एंड b आर ऑलरेडी देयर, तो 1 अपॉन x को m ले लिया, 1 अपॉन y को n ले लिया। Naman, fill the value at here. What we get? Sir, AM Yes. minus BM Bn. BN is equal to 0. This is to taken as first equation. अन्वेषा, यहाँ बच्चे क्या आएगा? ABM square AB square m plus A square BM Bn is equal to a square plus b square. yes sir. Second, same. Multiply. अभी महक, फर्स्ट इक्वेशन को बच्चे मैं किससे करूं कि m के कोफिशिएंट इक्वल आ जाएं? सर AB square m. No, m के कोफिशिएंट्स, m is a variable now. सर 1. No. प्रतीक, सर V square. उस वहां पे ना तेरे को 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे। B square कैसे आया? b स्क्वायर से, a इज ऑलरेडी देयर, तो सिर्फ b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ab स्क्वायर नहीं बन जाएगा? yes sir. यहाँ पे 1 सर बट यहाँ पे सर तो ये एक बार और बता दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। यहाँ पे m का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे ab स्क्वायर है, a इज ऑलरेडी देयर। क्या चीज चाहिए कि ये ab स्क्वायर बन जाए? ओनली b स्क्वायर ना? यस सर। b स्क्वायर को a से करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? ab स्क्वायर आएगा ना, नीचे ab स्क्वायर ही है, तो सेकंड इक्वेशन को 1 से कर दो बच्चे, मल्टीप्लाई करो, अब पता चल जाएगा। इप्शिता क्या आएगा? सर AB स्क्वायर m यस, सर माइनस B क्यूब n एन इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन 1 से करेंगे, वी गेट द सेम आंसर, ab Yes, स्क्वायर m प्लस a स्क्वायर bn इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोफिशिएंट इक्वल है ना m के, क्या Yes, sir. करेंगे? सब्ट्रैक्ट, टेक इट एज थर्ड। हाँ जी बच्चे बोलो, टेल मी। माइनस 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 माइनस, दिस वन इज कैंसल्ड। इन दोनों में बच्चे माइनस बी क्यूब एन, इसको एक बार ऐसे लिख लो, बाद में हम कॉमन लेंगे। इन दोनों को भी ऐसे लिख लो, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक तो माइनस कॉमन है, एक बी कॉमन है, एक एन कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? राशि, व्हाट इज लेफ्ट बच्चे? सर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, yes माइनस बी एन इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट हियर बच्चे? सर माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर सारे शोर मचाओ पहले, फिर देखते हैं। खिचड़ी पका दो पहले। वो बता रहा है ना, तो राशि बीच में बोलने की क्या जरूरत है?
जोया, what is left? So b square minus b square minus Plus a square plus e n चला गया तो बी स्क्वायर ही बचेगा, माइनस कॉमन गया है तो प्लस साइन हो गया, साइन चेंज होगा जब माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ बी एंड एन बाहर चले गए कॉमन, तो ओनली स्क्वायर इज लेफ्ट। यहां से सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया इप्सिता? Yes. सर समझ नहीं आया। सर आ गया सर। कोई बात नहीं, मैं फिर से करवा दूंगा। सर जब सब्ट्रैक्ट किया है उसके बाद नहीं आया, माइनस बी क्यूब एन कहाँ से आया? ये रहा, वही लिखा है, ये सेम Okay, वही sir. चीज। इन Okay, दोनों में बचे माइनस बी एन कॉमन आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। इन दोनों में माइनस कॉमन आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। माइनस से माइनस कट कर दो, एन यहाँ पे बच्चे मैं लिख रहा हूं, चलो एन अपने प्लेस पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस साइड अपने प्लेस पे है। बी और ये दोनों चीजें कहां चली जाएंगी? नीचे चली जाएंगी। चली गई? समझ नहीं आया सर, आपने अपॉन में क्या चली गई? कोई बात नहीं, फिर से करवा देता हूँ, यही सेम सम आई कैन एक्सप्लेन। फिर से करवाता हूँ बच्चे में, नेक्स्ट पेज पे। सर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं? हाँ जी इप्सिता, बोलो बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं, बता दो बच्चे, खुल के बताया करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। सर कुछ नहीं सर। नहीं, कोई मैसेज किया है? यस सर। गुरशान, व्हाट इज द प्रॉब्लम बच्चे? No, sir, no problem. व्हाई आर यू मैसेजिंग? Sir, I just messaged, sir. I late joined, so that is why I messaged her, sir. Which exercise is going on right now? किसी को मैसेज नहीं करना आगे से, अंडरस्टूड? Sir, actually I didn't message for that purpose. Actually earlier also someone messaged me and you said that that student is not new joined. That's why. नो बच्चे, किसी को मैसेज नहीं करना। मैं मैसेज वाली ऑप्शन ही हटा लूंगा, कल से मैसेज वाली ऑप्शन नहीं होगी। Yes, sir. बच्चे डिस्टर्ब होते हैं सारे के सारे। सर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चे, बहुत लेंथी हो जाएगा, बिकॉज अपॉन में एक्स है बेटा हमारे पास। गुरशान, 6D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 is going on. Yes, sir. Second equation, AB square upon x plus A square B upon y is equal to A square plus B square. These are the two equations. जब भी बच्चे a और x दोनों combined हो, at that time we have to find x and y, not a and b. ये हो सकता है कि x and y का आंसर a b की फॉर्म में आ जाए। तो इन दोनों में 1/x is common. Let 1/x. अब a small a नहीं ले सकते क्योंकि already a and b are in the question. That's why I have to take m. m नहीं लेना, कुछ और ले लो। आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? कैपिटल ले ले, कैपिटल ले ले, यू भी ले लो, चलो सर यू ले एक चीज पूछ सकता यू ले हूँ? लिया। हाँ जी बोलो। सर आपने सर ए कॉमन कर लिया? जैसे पहले सम की किए, फर्स्ट 7 सम्स कैसे किए हैं तूने? फर्स्ट 7 सम्स कैसे किए नहीं हैं? सर, नहीं सर, सर वो तो सर ठीक है, मतलब सर इसमें ए एक्स ए अपॉन एक्स और ए भी स्क्वायर अपॉन एक्स ए कॉमन नहीं आ रहा सर? ऊपर वाली टर्म हमने कभी कॉमन ली है पहले?
फर्स्ट 7 सर, सम्स में ली है कभी, फिर यहाँ क्यों लेंगे? समझ नहीं आया सर, लेते क्यों नहीं है पर? फिर समझ आ भी नहीं सकता बच्चे जब तो उस चीज को फॉलो ही नहीं करता। जो चीज तेरे को समझा देते हैं तू रट्टा मारने की कोशिश करता है। तेरे को जब एक बार बोल दिया जो वेरिएबल नीचे है, ए इज नॉट अ वेरिएबल, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है कोई। ओके सर। इन दोनों में जो नीचे वाली टर्म होती है, पिछले फर्स्ट 7 सम्स में हमने यही किया था ना, हम 1 Yes, sir. अपॉन एक्स को ही लेते थे। तो यहाँ पे हम क्यों ए अपॉन एक्स को लेंगे, 1 अपॉन एक्स को ही लेंगे। और इसमें इन दोनों में 1 अपॉन वाई को ही लेंगे, वी। फिल करो यहाँ पे। यस रूप, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? सर AU यस, बी वी इज इक्वल टू 0। 0. अन्वेषा, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? सर AB square U यस, plus A square BV. इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Yes, sir. This is to be taken as first equation and this is to be taken as second. अब u and v are the variables. हमने कोफिशिएंट्स इक्वल करनी है u के। यहां a है, यहां ab स्क्वायर है, तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को ओनली b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ab स्क्वायर नहीं आ जाएगा? रूप आ जाएगा ना? यस और नो? So yes. और इसको 1 से करके आ जाएगा ना? Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से और सेकंड इक्वेशन को ए से कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट बाद में कटिंग करनी पड़ेगी। रूप, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर बी स्क्वायर से, क्या आएगा? B square AU. मैं ए बी स्क्वायर यू लिख दूं बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। No, sir. सेकंड Sir, इक्वेशन PQ हाँ। V वी is equal B to 0. 0। थर्ड इक्वेशन जोया, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? जोया आवाज नहीं आ रही बच्चे। तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा? वही सेम आ जाएगा, सेम आएगा, ए बी स्क्वायर यू प्लस ए बी स्क्वायर ए ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बट ये Fourth आइडेंटिटी भी तो बन रही है, कहाँ बन रही है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो ड्राइव आइडेंटिटी है, यहाँ नहीं लगानी। ओके सर। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यू के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम हो गए हैं, ए बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कैंसल। अब इन दोनों में से या तो यहीं से कॉमन ले लो, बट ज्यादा बेटर है कि दोनों की दोनों टर्म्स में यहाँ पे लिख दूं। तो प्रतीक, बच्चे यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, नहीं सेम ना? बी क्यू वी, और इनको कैसे ऐड करेगी? ये कौन सा नंबर्स हैं? Yes, sir. तो माइनस बी क्यू वी माइनस का था, माइनस ए स्क्वायर बी वी ऐसे लिख दिया। इस साइड ये दोनों टर्म्स माइनस की होगी, दोनों माइनस के ऐसे नीचे आ जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां देखो, लेफ्ट हैंड साइड में विराज, व्हाट इज कॉमन? गुरशान, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स? Sir, B and V, sir. माइनस बी एंड वी, माइनस भी कॉमन लिया बच्चे हमने। तो महक, व्हाट इज लेफ्ट? Sir, V square minus नॉट माइनस, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस आएगा, sir minus B square plus A. प्लस ए स्क्वायर। माइनस क्यों आएगा? माइनस कॉमन नहीं ले लिया तो ये भी प्लस की हो जाएगी अंदर टर्म। Yes, sir. सौभाग्य इज देयर और नॉट? आई थिंक नो। माइनस, अबे माइनस कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट? अबे व्हाट इज लेफ्ट बच्चे?
सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन क्या आएगा बीच में? प्लस प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस से ऐसे माइनस कट कर सकते हैं। हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। v एज लाइक अपने प्लेस पे रहा, ये अपने प्लेस पे है। जो चीज इससे मल्टीप्लाई है v से, वो नीचे जाएगी ना। बच्चे माइक ऑफ करो। महक, महक, b नीचे आ गया। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है। ये कट हो गया। v की वैल्यू क्या आ गई? 1/b आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। au माइनस बी वी की वैल्यू 1/b आई है। किसके इक्वल था? 0 के इक्वल था। ये रहा, ये इक्वेशन। v की वैल्यू फिल कर दी। au एज लाइक b से b कैंसल, -1 इज इक्वल टू 0। au -1 बिकम +1। तो यहां पे बच्चे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी इप्सिता? सर ए, सर 1/a, सॉरी। a मल्टीप्लाई था, कहां जाएगा? नीचे जाएगा 1 के, तो 1/a। v की वैल्यू आ गई हमारे पास, u की आ गई। उसके बाद नाउ 1/x को बच्चे क्या लेट किया था? u लेट किया था। 1/y को क्या लेट किया था? v लेट किया था। ये रहा, किया था ना हमने। अब यहां पे x की वैल्यू, हरमन, यस सर। x की वैल्यू क्या आएगी? सर 1/a। 1/u। u बच्चे, नॉट a। यस सर। अंकित, y की वैल्यू? Sir, 1/v. That are the answers. Understood? समझ आ गई बच्चे? तो वो जो हम लेट करेंगे वही आंसर आएगा। क्या लेट किया मैंने? कहाँ तो लेट मतलब किया बता? x को सर 1/u नहीं, यू नॉट ऑलवेज कुछ भी आ सकता है। यस सर। ये तो बाई चांस आ गया इसका आंसर ऐसे, बट नॉट ऑलवेज। सर कैसे जो क्वेश्चन है? आपने किया है वहां से बता दीजिए एक बार। कहाँ से बच्चे? सर वी, यस सर। यहाँ बच्चे v अपने प्लेस पे है। v था, v अपने प्लेस पे है। यस सर। b बॉय वाला b और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई थे ना v के साथ, तो नीचे जाएंगे ना इसके। यस सर। ये सर पूरी ब्रैकेट। आंसर में, हाँ जी, सर आंसर में x का वैल्यू a है और y का b है। सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कर दी यार, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। हमने u की वैल्यू ही नहीं फिल की, गड़बड़ होगी। v की वैल्यू नहीं फिल की, दैट्स द रीजन। ओके, समझ आ गया बच्चे? यस सर। तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ u की वैल्यू फिल करनी थी ना, वो नहीं की थी। सर माइनस ए नहीं आएगा ऊपर जाकर? क्यों बच्चे? ऊपर जाके -a कैसे आ जाएगा? 1/5 है, रेसिप्रोकल करेगी तो 5 आएगा कि -5 आएगा? सर 5 ही आएगा। ओके सर। यहाँ समझ आ गया बच्चे अभी? यस सर। यस सर। उसके बाद वैल्यू फिल कर दी b के प्लेस पे, तो यू गेट द आंसर। 9th सम, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं समझ आएगा ना तो कल फिर पूछ लेना मेरे से। सर जब 9th हमारे पास कोफिशिएंट्स नहीं होते, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऐसे वाले सम्स में, तब वो कंपल्शन होती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि वो एंड में हमारे पास वही वाली वैल्यू आती है जो मोस्टली। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं बेटा, नॉट कंपल्सरी। न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है इसमें आंसर। इट इज नॉट श्योर कि ये मतलब कट जाए, तो 1x की वैल्यू नंबर में भी आ सकती है इस टाइप के सम्स में, समझे? बट हमारे पास सर न्यूमेरिकल तो कोई होता ही नहीं है, तो सर आंसर तो कुछ ऐसे वाले वैल्यूज ही आएंगे जो हमने रेड किया है। नहीं बच्चे, कई बार कट जाता है a, तो सीधा नंबर भी आ सकता है। 9th सम, 2xy अपॉन x प्लस y
is 3/2, xy upon 2x minus y, सॉरी ठीक है यही है, 2x minus y is -3/10। अब इस सब में बच्चे यूं में याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों साइड्स का, क्योंकि ऊपर एक टर्म है नीचे दो टर्म्स हैं। तो रूप यहाँ पे क्या आएगा रेसिप्रोकल करके? सर x plus y upon 2xy। किसके इक्वल? सर 2/3। 2/3। एक काम करो, 3 को ऊपर ले जाए, नहीं रहने दो, चलो यहीं पे रहने दो एक बार। अब ऊपर दो टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो इसको बच्चे मैं ऐसे हमारे पास 7 सम आया था ना इस टाइप का, xy नीचे था, Yes, sir. मतलब xy नीचे चला गया था, तो हमने वहां पे ऐसे ही किया था। Yes, sir. Yes, sir. x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/2y आ गया, यहाँ से 1/2x आ गया, किसके इक्वल? 2/3 के। फ्रॉम हियर अगेन रेसिप्रोकल। गुरशान, हाँ जी गुरशान, क्या आएगा रेसिप्रोकल करके? अबे Second. अबे अबे बोलो बच्चे, Yes, sir. रेसिप्रोकल करके क्या आएगा? minus y upon xy। जब बच्चे तेरे से पूछा था तब सो रहा था तू गुरशान? सॉरी सर। बच्चे ऐसे नहीं होता, देखो क्लास सारी डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे, ना किसी को समझ आता है। जब तुम्हारी टर्न है, देखो सबकी टर्न आ रही है ना, सबसे पूछ रहा हूं ना बच्चे मैं, इट इज योर फर्स्ट डे। यहां से बच्चे -10/3 आ जाएगा, रेसिप्रोकल दोनों साइड्स का कर दिया। इसको बच्चे 2x/xy minus y/xy is -10/3। x से x कट गया, y से y कट गया, 2/y minus 1/x -10/3। इसके नीचे लिख दूं? Excuse me, sir. हाँ जी, सर जब भी नीचे दो टर्म हो तभी हमें रेसिप्रोकल करना है। दो टर्म कहाँ पे हैं? एक ही टर्म थी ना इसके नीचे। नो सर, दो अच्छा, टर्म है। हाँ हाँ हाँ, रट्टा मारने की कोशिश मत कर, अपने आप जब प्रैक्टिस होगी ना तो अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हाँ इसमें ऐसे करना है, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ना तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू रट्टा मारने की कोशिश करता है, कई बार मुझे लगता है कि तू रट्टा मार रहा है। क्वेश्चन पे डिपेंड होता है, क्वेश्चन जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंगली सम सॉल्व करना होगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता था कि x + y नीचे ऊपर एक टर्म है, तो इसलिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ा, एज लाइक 7 सम हमें उसको बनाना पड़ा। इन दोनों में 1/y कॉमन है, उसको क्या लेट करेंगे? a लेट कर लेते हैं। इन दोनों में 1/x, उसको b लेट कर लिया। इप्शिता, Yes, फर्स्ट sir. इक्वेशन में फिल करो, तो क्या आएगा? Sir, 2a. 2a। अब बोलना नहीं है, बस चुप रहे। हर्षवर्धन, क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारे सामने है, 1/y के प्लेस पे a फिल करेंगे तो क्या आएगा? हर्ष बोलो बच्चे। नहीं आ रही आवाज। रूप, क्या आएगा? हेलो रूप बोलो बच्चे। सर 1 into 2a। सॉरी गलत है। हरमान, सर a/2। यस इट इज करेक्ट। सर ये कैसे आया? थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। Sir, 2 नीचे ही रह जाएगा. Sir, पर 2 एक तो मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे समझा रहा हूं मैं।
1/2y है, इसको ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. हमने इसकी वैल्यू फिल करनी है, Yes, sir. कितनी? a। Sir. तो 2 नीचे रहेगा कि ऊपर आएगा? Yes, sir. बोलो, नीचे रहेगा ना? Yes, sir. मैंने इसीलिए पूछा था सबसे ये क्वेश्चन। 2 नीचे है बेटा, 2 ऊपर होता तो 2a आता, 2 नीचे है, हमने सिर्फ 1/y की वैल्यू फिल कर रही है a, 2 नीचे रहेगा। 1/x की वैल्यू फिल कर रही है b, 2 नीचे रहेगा। पहले इसका एलसीएम ले लो, सेकंड इक्वेशन में बाद में फिल करेंगे। a प्लस b आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 रहने दो। a प्लस b कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। नाउ अब सेकंड इक्वेशन में फिल करेंगे, तो प्रतीक क्या आएगा बच्चे जब सेकंड इक्वेशन में फिल करेंगे? 1/y की वैल्यू a और 1/x की वैल्यू b, तो क्या आएगा प्रतीक? सर 2/a। बच्चे नहीं, हम 1/y की वैल्यू फिल कर रहे हैं, तो 2a आएगा। ओके सर। 2 ऊपर है ना अभी, माइनस 1/x के प्लेस पे b इज इक्वल टू -10/3। फोर्थ इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ दोनों इकट्ठी आ गई अभी। चलो फर्स्ट इक्वेशन में इसके नीचे फिर से लिख देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब b के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, बट साइन आर डिफरेंट। तो अन्वेषा हम क्या करेंगे बच्चे? सर सब्ट्रैक्ट। b के कोएफिशिएंट के साइन क्या है? सर माइनस एंड प्लस ना, यस सर। डिफरेंट साइन तो ऐड करेंगे बच्चे, नॉट सब्ट्रैक्ट। ओके, जिस चीज के कोएफिशिएंट इक्वल है वहां सेम साइन होते तो सब्ट्रैक्ट करते, दोनों माइनस के होते तो सब्ट्रैक्ट करते, दोनों प्लस के होते दो सब्ट्रैक्ट करते। जब एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है उस टाइम हम ऐड करेंगे। दिस वन इज कैंसल, 2a + a 3a। यहां पे बच्चे प्रॉपर इसको ऐसे लिख लो, एक बार सीधा कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, गलती कर लोगे। 3a, 3 is the LCM here, -10 + 4, what we get? 3a -10 + 4 -6/3, कट किया 2 आ गया, a की वैल्यू -2/3 आ गई, नीचे जाएगा -2/3 आ गया बच्चे। a की वैल्यू थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में फिल करके बच्चे b की वैल्यू फाइंड कर लोगे अपने आप? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. जो b की -2 वैल्यू आ आएगा, जाएगी कैसे बच्चे? तो वो 3 भी तो उधर मल्टीप्लाई होगा। कौन सा 3 मल्टीप्लाई होगा? अंकित 3 ऊपर है तो नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? सर नीचे जाएगा। 6/3 था, ये कटा होके -2 बच गया ना, तो 3 ऊपर उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? सर डिवाइड। ये आंसर आएगा बच्चे इसका। ओके। ए के प्लेस पे बच्चे फिल कर देना, थर्ड इक्वेशन में फिल कर देना। कर लोगे सॉल्व? बी की वैल्यू आ Yes. जाएगी, उसके Yes, बाद sir. यहाँ पे फिल करके रेसिप्रोकल कर देना, एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, वाई एंड एक्स की। इसके बाद कर लोगे ना सेम टाइप के सम है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सम किए थे हमने। Yes, sir. Last sum of this exercise, 10th sum. Three upon 2x plus 2/3y। अभी अब इप्सिता तूने गलत बताया ना तो हिसाब लगा लेना अपना। Okay, sir. सोच समझ के बोलना। 1/x को बच्चे a लेट करेंगे, 1/y को b लेट करेंगे। फिल करो फर्स्ट इक्वेशन में। Sir, 1/x को let कर देना sir. Sir, 3/2 वेरी गुड। plus आगे sir 2b/3. यहाँ देखो बच्चे, हमने सिर्फ 1/x की वैल्यू फिल करनी है, जो 3 और 2 है वो अपने प्लेस पे रहेंगे। सेम ये भी यहाँ पे
इज इक्वल टू -1/3। Yes, sir. यहां से बच्चे पहले इसका हाँ जी बेटा, सर वो 6 LCM समझ नहीं आ रहा जो आप कर रहे हो। सर देखो ए बच्चे, ऊपर चला गया वो वाला। या बच्चे तुम यहाँ पे क्यों नहीं सोच रहे? हम इस इक्वेशन में फिल कर रहे हैं ना। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? ये बताओ। यस सही है। हमने सिर्फ 1/x के प्लेस पे a फिल करना है ना। यस सर। a फिल करेंगे तो 3a/2 नहीं बनेगा? यस सर। वही तो लिखा है। यहाँ फिल करेंगे बच्चे 1/y की वैल्यू b, 2b/3 नहीं आएगा? यस सर। ओके सर। 3 को 2 को बच्चे 6, 3 3 3 जा 9a, 3 को 2 2 2 जा 4b, -1/3 9a प्लस 4b, 6 को बच्चे ऊपर ले जाओ, -6/3 हो जाएगा। 6 -1 से मल्टीप्लाई होके -6 बनेगा। तो 9a प्लस 4b कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में फिल करेंगे। तो रूप तुम बताओ मुझे अभी क्या आएगा? ओके सर। नहीं बच्चे, रूप बताएगी। यस सर। सर आएगा सर कहाँ पे? सेकंड इक्वेशन में फिल करनी है ये वैल्यूज। सर 3a/4 हाँ प्लस 1b/2। यस, 1b लिखो चाहे ना लिखो, अकेला b भी लिख सकते हैं। 4 एलसीएम आ गया, 3a प्लस 2b -1/8, 3a प्लस 2b -4/8 हो जाएगा बच्चे, कट करके हाफ आ जाएगा। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है किसी की, जस्ट वेट। 3a प्लस 2b -हाफ, फोर्थ इक्वेशन। चाहे तो बच्चे b के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहे a के। किसके करें? सर बी के। अभी तो इसको 1 से और इसको 2 से करके हमारे कोफिशिएंट इक्वल नहीं आ जाएंगे b के? Yes, Yes. sir. 2 एंड 4 से कर लेंगे तो भी आ जाएगा, 1 और 2 से, क्योंकि 4 बन जाएगा ना यहाँ पे। 1 से करेंगे क्या आ जाएगा? 9a प्लस 4b -2। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही। Sir, clear हम- आ रही है। सही है। आ रही है सर। 6a प्लस 4b -हाफ को 2 से करेंगे तो बच्चे -1 ही बच जाएगा। -हाफ इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 ही -1 ही रह जाएगा ना। Yes. टेक इट एज फिफ्थ इक्वेशन एंड दिस एज सिक्स्थ इक्वेशन। b के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, दिस वन इज कैंसल, 9a - 6a 3a, -2 + 1 -1, a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3 आ गई। इसको किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दो, थर्ड फोर्थ में, किसी में भी। थर्ड में फिल कर दें, पुट इन Yes, sir. इक्वेशन थर्ड। 9a a के प्लेस पे -1/3 प्लस 4b इज इक्वल टू -2। 3 से ये कट हो गया, 3 इंटू -1 -3 प्लस 4b इज इक्वल टू -2। 4b -2 प्लस 3, -3 बिकम +3। 4b की वैल्यू बचे 1 एंड b वी गेट 1/4। इसके बाद मैं आगे सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूं। हमने क्या लेट किया था? 1/x को a और 1/y को b। 1/x इज a एंड 1/y इज b। a की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने? -1/3। 1/y, b की वैल्यू 1/4। जोया इज नॉट देयर, ओके। प्रतीक, x की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो बच्चे। सर -1/3 -3/8। 3/1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। y की वैल्यू कितनी आएगी प्रतीक यहां से? सर 4। These two are the answers बच्चे।
ये हमारी एक्सरसाइज 6D कंप्लीट हो गई है। इसको बच्चे करना एक बार, देखना, नहीं निकलेंगे बच्चे कल पूछ लेना फिर, ठीक है? यस सर। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, तो आई विल थैंक यू सर। मॉर्निंग बच्चे 7 AM पे रेडी रहा करो। राशि, back to you. करवाओ। कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। थैंक यू सर।